जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 3 से लेकर के 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को प्रतिभा सम्मान योजना 2024 के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत जो है PSY नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम का पूरा विवरण यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को पहला चीज़ बताऊँगा पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ बात करेंगे सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है, कौन कौन से विषय से आप लोगों का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि चीज़ों को आप सीख पाएँ, जान पाएँ। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है जी, अब हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं प्रतिभा सम्मान योजना से रिलेटेड ये रूल बुक है ना, यहाँ पर कंप्लीटली विवरण दिया गया है। इस पर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, रूल बुक में यहाँ पर क्या क्या विवरण दिया हुआ है जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझेंगे PSY नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पेपर का पैटर्न की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर की पैटर्न की बात करें तो आप लोग का वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो आप लोग का पहला चीज क्लियर हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। अब बात रहा कि कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, तो देखिए 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। अब बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट की, वो भी बात करेंगे, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ को समझेंगे जी, है ना। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को जानने से पहले यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए। अगर आप क्लास 3 में पढ़ रहे हो या फिर 4 क्लास में पढ़ रहे हो तो आप लोग का जो ग्रुप है वो A होने वाला है। अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो या फिर 6 में पढ़ रहे हो तो आप लोग का ग्रुप B होने वाला है। अगर आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो या फिर 8 में पढ़ रहे हो तो आप लोग का ग्रुप जो है C होने वाला है। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो तो आप लोग का ग्रुप D होने वाला है। अगर आप जो है 11th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग का जो ग्रुप होगा वो ग्रुप E होने वाला है। इसको भी समझ लीजिए, भी जरूरी है। आप लोग का पेपर भी अलग अलग होगा। क्लास 3-4 के लिए A ग्रुप में बांटा जाएगा, क्लास 5-6 के लिए B ग्रुप में बांटा जाएगा, एंड यहाँ पर देखिए 7th-8 के लिए C ग्रुप, 9th-10th के लिए D ग्रुप एंड 11th एंड 12th के लिए E ग्रुप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बांटा गया और कुछ इसी प्रकार से आपका अलग अलग पेपर भी आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में भी आप लोग का पेपर रहेगा और अंग्रेजी में भी, मतलब एक बार क्वेश्चन जो है हिंदी से रहेगा और नीचे जो है आप लोग का इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आप लोग का यहाँ पर विषय है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि नेशनल लेवल के एंड स्टेट लेवल के आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। यहाँ से आप लोग का 25 तो क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा जी, तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 अंक का यानी कि 25 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स का। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए गणित एवं तर्क शक्ति से आप लोग का 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, गणित एवं तर्क शक्ति से आप लोग का 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए अगला विषय है अंग्रेजी और हिंदी, जहां से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से 13 क्वेश्चन और हिंदी से 12 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन 25 अंक। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं विज्ञान और खेल की। तो विज्ञान और खेल की बात करें तो साइंस से देखिए यहाँ पर यानी कि विज्ञान से 13 क्वेश्चन और खेल से यहाँ पर 12 क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना हो जाता है जी, तो अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से, है ना, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स आप लोग का यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा जी, समझ में आ गया। और यही आप लोग का चीज़ है, इस चीज़ को आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर मतलब क्या दिया जाएगा इस पर बात करते हैं। तो पहला चीज़ देखिए आप लोगों को एक प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा आप लोगों का यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक पुरस्कार भी मिलेगा, जो कि है आप लोग का यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। देखिए मेरिट के आधार पर आप लोग का गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल का पुरस्कार भी दिया जाएगा और सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 1 लाख तक की 3 वर्षीय स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। चीज़ों को, है ना, OMR पद्धति से होगा आप लोगों का एग्जाम, यानी कि परीक्षा। क्लियर हो गया। मैं मेन चीज़ों को आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी रूल बुक एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने ये सब चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम में आप क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, घड़ी हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, ये सब कुछ क्या है, निषेध है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का तारीख, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं।
अगर एग्ज़ाम की तारीख की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है उक्त परीक्षा यहाँ पर जो आप लोग का होगा ये आप लोग का अलग अलग तिथि में है ना, दिसंबर माह के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दिसंबर महीना में दूसरे व तीसरे रविवार को आप लोग का परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और समय जो मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, ये भी जान लीजिए, है ना। टाइम भी यहाँ पर मेंशन किया गया 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। तो ये था मेन चीज़ें जो मुझे समझाना था, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल के साथ समझा दिया। और एक बात रहेगी एडमिट कार्ड का, जो 1 सप्ताह पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, परीक्षा से 1 सप्ताह पहले मिल जाएगा, ठीक का पेपर का पैटर्न यानी कि एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया फिर से, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, है ना। जो आप लोग का एग्जाम होगा ना वो आप लोग का एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस रहने वाला है। पहला डाउट क्लियर। दूसरा बात करते हैं, जो आप लोग का एग्जाम होगा वो किस पर होगा, तो OMR सीट पर होगा, ठीक है। OMR सीट पर आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर बेस नहीं होगा, OMR सीट पर आप लोग का एग्जाम जो है होना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम MCQ हो गया, OMR सीट पर आप लोग को एग्जाम देना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि टाइम की, कि कितना टाइम आप लोग का दिया जाएगा, ठीक है। टाइम की बात करते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का आप लोग का समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को जान लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट का आप लोग का समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही आप लोग का मेन चीज़ें थी मुझे, जो कि मुझे बताना था, मैंने आप लोग को बता दिया, है ना। ये सब चीज़ें को जान करके रखिए, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी चीज़ के बारे में जी, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात करते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में। तो अगर हम लोग एडमिट कार्ड की बात करें ना, तो एडमिट कार्ड आप लोगों का कब जारी किया जाएगा जी, तो एडमिट कार्ड आप लोग का 1 वीक पहले, ठीक है। यहाँ पर 1 वीक पहले यानी कि 1 सप्ताह पहले आप लोग को जो है दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है जी। तो ये था एक छोटी सी विवरण जो कि मुझे बताना था, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। बाकी सिलेबस तो मैंने वहाँ पर आपको डिटेल के साथ समझा ही दिया, है ना। सो दोस्तों, आई होप एंड बिलीव आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।